जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक 10। सह यज्ञैः प्रजासृष्ट्या पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारी जीवन यात्रा का उपयोग केवल यज्ञ करने के लिए ही किया जाना चाहिए। यज्ञ का मतलब हवन सामग्री से केवल अग्नि उत्पन्न करके ईश्वर को भेंट करना नहीं है। यहाँ पर यज्ञ का मतलब पूर्ण सृष्टि है। वास्तव में संपूर्ण सृष्टि ही यज्ञ है। वेदों द्वारा निर्धारित गतिविधियों को यज्ञ कहा जाता है। ये यज्ञ उस कामधेनु गाय की तरह है जो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, यही कारण है कि जब श्रीमन नारायण ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने लोगों को बनाया और साथ में ही यज्ञ की रचना भी की। इन यज्ञों के माध्यम से लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपने जीवन को संपन्न कर सकते हैं और साथ में अपने जीवन के अंतिम लाभ और उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा ने स्वयं सभी के लिए मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में ये यज्ञ प्रदान किए हैं। वास्तव में ये यज्ञ ही हमारे अस्तित्व का कारण है और यही हमारा लक्ष्य है और इन यज्ञों को करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी तरह भगवान हमें तैयार कर रहे हैं ताकि हम यज्ञ करके अपने जीवन को संपन्न कर सकें और हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके हैं। और भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि यज्ञ करना हम सबके लिए कितना आवश्यक एवं आवश्यक है और हम सभी को यज्ञ करने पे ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण,
जैसा आपने सलाह दी है हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। सह यज्ञैः प्रजासृष्ट्या पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। ॐ सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।